ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। गीता चैप्टर 12 श्लोक 12। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्ति अनन्तरम्। आज का हमारा टॉपिक कर्म फल त्याग का है। इसके पहले हम अभ्यास, ज्ञान और ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म फल त्याग का मतलब कर्म फल का त्याग है। कुछ लोग कहते हैं कर्म फल त्याग का मतलब कर्म का त्याग, फल का त्याग और त्याग संपूर्ण अपनी इच्छाओं का त्याग, ये कर्म फल त्याग है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कर्म योग है। ये जितनी भी बातें हम सुनते हैं उसमें थोड़ा बहुत और कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम संसार के अंदर जुड़े हुए हैं और संसार की बातें हमको समझ में आती है और ये बातें समझ में नहीं आती है। गीता में कर्म फल व त्याग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और सारा तर्क युक्त है, योग विशेष है। ये सारा अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता है, इसका कोई इसके वितर्क इसके अंदर है ही नहीं, तर्क वितर्क का कोई संभावना इसमें है नहीं। और भगवान श्री कृष्ण के मुख से बोला गया है और इसलिए इसके अंदर कोई भी फेरबदल की कोई संभावना नहीं है। राम सुखदास जी कहते हैं अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान ये तीनों करण सापेक्ष हैं, पर कर्म फल त्याग करण निरपेक्ष है। और वो बोलते हैं कि वास्तव में ये चारों साधन ही श्रेष्ठ है और उन साधकों के लिए जिनका उद्देश्य त्याग का है। तो ये सारे के सारे जो अभ्यास, ज्ञान, ध्यान, कर्म फल त्याग, ये सारा का सारा त्याग का है। त्याग का क्यों? कि हम जब दुनिया में आए तो हम कुछ भी नहीं लेके आए थे और हम जब जाएंगे तो भी कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। जो कुछ मिला था वो यहीं पर मिला था और यहीं पर हमने इकट्ठा किया, यहीं पे हमने रखा, यहीं पे मेरा तेरा किया और इसके बाद के अंदर हम जब जाएंगे तो सारा का सारा छोड़ के जाना पड़ेगा। मैंने इस बारे में सारे गुरुओं के प्रवचन और भाष्य सुने हैं, पढ़े हैं और अब इसके अंदर मैं थोड़ा अपना अलग मत इसमें रखना चाहता हूँ। हम जैसे संसारिक लोगों के लिए कर्म फल का त्याग सिर्फ सेवा को ही लेना चाहिए। निष्काम सेवा ही इसका मतलब हमको लेना चाहिए, इसका अर्थ लगाना चाहिए। और सेवा क्या है? सेवा, हम जितने भी रिश्ते हमारे भगवान ने हमको दिए हैं उन रिश्तों में हम उनको निभाते हैं, करते हैं, वो सेवा उसके अंदर होती है। माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, पिता अपने हिसाब से सेवा करते हैं। हर रिश्ते के अंदर कुछ सेवा होती है और वो सेवा अगर हम कर्तव्य समझ के वो काम करें तो वो कर्तव्य कर्म हमारे सेवा ही बन जाते हैं। धर्म के अंदर ये बताया है कि मानव मात्र की सेवा, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। किसी भी दुखी व्यक्ति को, किसी भी दुखी प्राणी को जो हम कुछ सेवा प्रदान कर सकते हैं, जो हमारे पास है, किसी के पास धन है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास कुछ कर्म है,
जिससे वो किसी की सेवा कर सकते हैं। तो जो भी आदमी जिस जिस तरीके से किसी की सेवा कर सकता है, ये सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अभी इस समय कोविड के केस में, कोविड के कठिन समय में हम क्या सेवा कर सकते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन उठ सकता है। क्यों ये कर्म फल त्याग, जब हमने बोल दिया कि ये सेवा है, तो कर्म फल त्याग हम कैसे कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि हमें जैसे 2 महीने का पूरा हमारा 58 डेज का घरों में रहना था, तो हम घरों में रहे। अब 2 दिन हुए हैं, ये सब खुल गया है, लोग पता नहीं क्यों इतने सड़कों पे आ गए हैं। लेकिन जब आप घर में रहे थे तो आपने इस देश की सेवा की थी, नियमों का आपने पालन किया था, तो नियमों के अंदर आपने उनकी सेवा की थी। दुखी लोगों को देखा और उनके लिए आपने कुछ किया, तो दुखी लोगों की आपने सेवा की। हजारों मजदूर भूखे, उनकी से रोजाना दिन की कमाई खत्म हो गई और उन लोगों को खाना खिलाया। किसने खाना खिलाया? गवर्नमेंट के अलावा हजारों अन्य लोगों ने जगह जगह खाना बना के उनको खाना खिलाया। और ये सारी की सारी बातें जो है, ये एक सेवा है, मानव मात्र की सेवा है। और ये जो करने के बाद में जिसको, जो आदमी पूरे ब्लॉक में, पूरे उसके लॉकडाउन के अंदर घर के बाहर नहीं निकला और उसने पूरा उसका पालन किया, उसको पता है कि इसका क्या फ़ायदा है। और उसको शांति मिली कि उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। जिसने किसी को खाना खिलाया, उसको पता है कि उसके अंदर उसकी कितनी सेवा हुई है। किसी ने किसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है, किसी ने किसी को अस्पताल पहुंचाया है, किसी ने अपना कुछ काम समय कुछ बांटा है। तो ये सेवा जो है, ये कर्म फल त्याग है। आपका सारा कर्म भी रुक गया था। कर्म, घर में बच्चे की पढ़ाई आपने कराई, उनको देखा, उनका होमवर्क देखा, उनको कुछ पढ़ाई कराई, ये भी एक सेवा है। आपने नहीं किया, अब आप किया, आपको उसका आनंद आया। तो जो कर्म फल त्याग का फल इमीडिएटली मिलता है, और वो फल है शांति। इसके अंदर कोई दूसरा फल नहीं है, इसके अंदर एक शांति का फल है। आज मैं मान लीजिए किसी को खाना खिला के आ रहा हूँ, किसी मजदूर के लिए कुछ सेवा करके आ रहा हूँ, तो आज मेरे को बड़ी शांति मिलेगी। कुछ लोगों को उनके घर तक पहुँचा दिया, किसी का नियमों के अनुसार आपने उनको घर तक पहुँचा दिया, तो ये बड़ी शांति का काम है। तो ये जो चीज़ है, ये हम इसके अंदर कोविड के हजारों योद्धाओं हैं, उनके काम भी हैं, उनको मैं नबी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगला आएगा स्टेप 5वां, तो उसके अंदर हम उन सबको लेंगे। लेकिन अभी हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका कि काम नहीं था, जिनका कि ये सब करने के लिए किसी ने किसी को बोला नहीं था, लेकिन वो आगे बढ़ के उन्होंने ये काम किया, जो आगे आके उन्होंने ये काम किया। तो ये जो सेवा है, ये मनुष्य मात्र की सेवा है, और मनुष्य मात्र की सेवा से बड़ा कोई भी काम नहीं हो सकता है। और ये सारे के सारे धर्म जितने भी हमारे होते हैं, उनसे श्रेष्ठ है। आप धर्म को भगवान बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है वो कर्म फल त्याग है। तो हमने देखा कि अभ्यास, हमने बात किया, अभ्यास से श्रेष्ठ हमारा ज्ञान है, और ज्ञान से श्रेष्ठ हमारा ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फल त्याग। सारे काम छोड़ के अपनी तरफ से किसी की सेवा करना, ये कर्म फल त्याग का बहुत बड़ा उदाहरण है, और हम इसको ठीक से समझ सकते हैं। इसलिए मैं अभी कर्म फल त्याग की डेफिनेशंस में नहीं जा रहा हूँ। हम अगली बार जब हम नेक्स्ट उसके अंदर 5वें साधन को लेंगे,
तब हम कर्म फल त्याग की बात करेंगे। हरि ओम, राम राम।